नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ हर्षदीप अरोरा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल का स्वागत करने के लिए यहां पे तमाम कार्यकर्ता यहां पे मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद है झांसी स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पर। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तमाम कार्यकर्ता और संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है। प्रथम आगमन को लेकर के उनके स्वागत के लिए यहाँ पे लोग फूल, मालाएं, पुष्प वगैरह लेकर यहाँ पे उनके लिए स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके प्रथम आगमन को लेकर के क्या क्या महानगर में तैयारियां की गई हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज स्वामी। प्रथम आगमन को लेकर के लोकेश अग्रवाल के क्या क्या तैयारियां की गई हैं महानगर में? देखिए, आज हम लोगों के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री लोकेश अग्रवाल जी का प्रथम आगमन वीरभूमि झांसी की नगरी में हो रहा है और हम सभी पदाधिकारी जितने भी हैं, चाहे वो जिले के हों, महानगर के हों, युवा हों, बुंदेलखंड के हों, सभी उनके स्वागत के लिए आज यहाँ स्टेशन पे आए हैं। और हम लोगों का परिचय बैठक है, उसके बाद 12:30 बजे और फिर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोंटी सेंगर जी। मैं क्या उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में प्रथम आगमन को लेकर के? लोकेश बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस वीरांगना माँ लक्ष्मीबाई की वीर भूमि पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल जी हम सब लोगों के बीच में आज आएंगे। उनका ये प्रथम आगमन होगा तो हम सब लोगों में एक हर्ष का माहौल है और हम लोग उनका अच्छा से सच्चे स्वागत करके उनको अच्छे से अच्छा करेंगे। उनकी देखा कि जैसे कार्यकर्ताओं में एक अलग ही हर्ष और उत्साह नजर आ रहा है और लोगों से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? संजीव अग्रवाल लाला। क्या उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में लोकेश अग्रवाल के पहले प्रथम आगमन को लेकर के झांसी? देखिए, चूँकि लगातार व्यापारियों के बीच में अगर किसी ने काम और अपना सम्मान बनाने का काम किया है तो लोकेश अग्रवाल जी हैं। और आज चूँकि आज उनका प्रथम आगमन इस वीरभूमि पर होने जा रहा है तो यहाँ पर पूरे झांसी के व्यापारी उनके स्वागत करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ व्यापारियों में एक अलग खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सभी व्यापारी हैं और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं। हम लोग आज व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। जो हाल ही में अभी सरकार ने जीएसटी पे छापेमारी पे रोक लगा दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के हित की सरकार है। हमेशा व्यापारियों को हित में लगकर ही काम करती है। अगर कोई कानून बनता है या कोई अधिकारी गलत करता है तो उसको निश्चित रूप से रोकने का काम और नियम और कानून अगर गलत है उसको सुधारने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही करता है। क्या नाम है भैया आपका? मैं गुरदीप चावला। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? नहीं, पहली बार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का नगर आगमन है तो उसको लेकर के हम व्यापारियों में सभी में बहुत उत्साह है और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम आगे भी जो है व्यापारी हित में काम करेंगे, ऐसी आशा है। जैसे आप स्वयं एक खुद व्यापारी दलों से जुड़े हुए हैं और झांसी महानगर में देखा भी जाता है आप सामाजिक सेवाओं में और व्यापारी संगठन में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जो भी जीएसटी की छापेमारी चल रही थी उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जीएसटी की छापेमारी, देखिए, कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण हम व्यापारियों की भी कुछ कमजोरियां रही हैं, कुछ गलत चीज़ें सामने भी आई, लेकिन व्यापारियों की मांग के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार ने इन छापों पर रोक लगाई है तो उसका भी स्वागत है। और हम भी व्यापारियों से भी इस बात को लेकर के अपील करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करके और सरकार की और प्रदेश की प्रगति में साथ दे सकें, ऐसा आशा है। आपको जो प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल आ रहे हैं, क्या इन जीएसटी के मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए क्या कार्यकर्ताओं में क्या बातचीत करेंगे? कैसा क्या आपको लग रहा है? तो हम लोगों की सबकी यही मांग थी कि इस तरीके की छापेमारी पर रोक लगनी चाहिए और हम भी पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जहां कोई भी नियम कानून हमारे भले और फायदे के लिए बनता है तो उसका हम भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं और सरकार से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हम व्यापारियों को जो है इस तरह से ट्रीट किया जाए, इस तरीके से हमारा भी सम्मान का ख्याल रखा जाए और आपसी सामंजस्य से प्रदेश का जो है वो प्रगति होती रहे। देखा कि जैसे कि आपने तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने लोकेश अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करा और यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है। उनसे जान लेते हैं कि भाई साहब, झांसी आगमन को लेकर के जो आपके तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? झांसी में व्यापार मंडल की टीम बहुत अच्छी तरह व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा का कार्य कर रही है और वर्तमान में मल्टीनेशनल कंपनी शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से प्रदेश और राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाल कारपेट बिछाकर उन कंपनियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। व्यापार मंडल व्यापारी को सशक्त और जागरूक कर उसे
सम्मान से जीने का रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है जीएसटी की छापेमारी को लेकर के व्यापारी भयग्रस्त और दहशत में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जीएसटी के लिए कल पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया है। यदि सरकार जीएसटी की छापेमारी नाजायज बंद नहीं करेगी, क्योंकि व्यापारी लगातार टैक्स को बढ़ाते हुए 1.5 लाख करोड़ से ऊपर ले गया है प्रति माह, उसके बाद भी अगर सरकार का पेट नहीं भर रहा और व्यापारी का उत्पीड़न करना चाहती है तो 16 तारीख को हम जीएसटी का पुतला फूकेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर उत्पीड़न से बाज नहीं आती है तो हम प्रदेश बंद करने का काम करेंगे। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया कि अगर सरकार जीएसटी के छापेमारी को अगर संज्ञान में नहीं लेती है तो 16 दिसंबर को व्यापारी जीएसटी के प्रति पुतला फूकेंगे। और ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल। और खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24 न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ हर्षदीप अरोरा।